मिनटों में लोन देने वाले ऐप्स के झांसे में आकर लोग बर्बाद हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है। यानी ऐप से मिनटों में मिलने वाले ये लोन जानलेवा साबित होते दिख रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बार बार चेता रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये ऐप्स किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और इनसे किस तरह से आपको सचेत रहना जरूरी होगा। ये असल में पूरा रैकेट है जिसमें चीन, इंडोनेशिया तक के नागरिक शामिल हैं और कई छापों में ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं। इनमें ज्यादा अनाधिकृत लोग लगे हैं जिन्हें रिजर्व बैंक जैसे नियामक से लोन देने का अधिकार नहीं मिला है। बावजूद इसके वो खुलेआम मिनटों में लोन का ऑफर देकर लोगों को फंसा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि एक परिवार के महीने के मोबाइल फोन, इंटरनेट बिल जितना कर्ज लेने पर कुछ नागरिकों को जान भी देनी पड़ रही है। लॉकडाउन के दौरान अचानक ऐसे ऐप्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं क्योंकि बहुत से लोगों की नौकरियां भी चली गईं। रोज़ कमाने खाने वाले करोड़ों लोगों के पास कोई काम नहीं रहा, तो ऐसे लोगों के लिए ये ऐप सहारा बनकर आए, लेकिन ये शैतान की भूमिका अदा कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या होता है इंस्टेंट या फटाफट लोन। इसमें अक्सर ग्राहक से 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी लेकर तुरंत यानी कुछ मिनटों में ही लोन दे दिया जाता है। कई बार ऐसे कागजात न रहने पर भी लोन मिल जाता है। ऐसे ज़्यादातर ऐप चीन के हैं और उनका किसी भी बैंक या गैर बैंकिंग संस्थान से कोई नाता नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे फंसते हैं लोग ऐसे जाल में। जब कर्जदार गूगल प्ले स्टोर से ऐसे ऐप डाउनलोड करते हैं तब ही ये शर्त स्वीकार भी कराई जाती है कि ऐप को उनकी पर्सनल डिटेल और कॉन्टैक्ट लिस्ट साझा की जा रही है। जब कोई ग्राहक इस ऐप को डाउनलोड कर ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करता है तो उसके बैंक अकाउंट में रकम डाल दी जाती है और इसके बाद शुरू होता है एक दुष्चक्र। ऐसे करीब 20 से 30 ऐप्स के टेलीकॉलर ग्राहक को फ़ोन कर बताते हैं कि उनके अच्छे रिकॉर्ड की वजह से उनकी कंपनी भी उन्हें लोन देना चाहती है। वो ये बताते हैं कि उन्होंने जिस ऐप से लोन लिया है उससे उन्हें आपके अच्छे रिकॉर्ड का पता चला है। बहुत से ग्राहक इस लालच और जाल में फंस जाते हैं और बगैर ज़रूरत भी ढेर सारा लोन लेते हैं। कर्ज भरने की मियाद 7 दिन से कुछ महीनों के भीतर तक हो सकती है और ऐसे ऐप्स 30 से 35% का सालाना ब्याज तो लेते ही हैं। उससे ज़्यादा भयावह बात यह है कि वो ड्यू डेट पर लोन न मिलने पर प्रतिदिन 3,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा देते हैं और इसकी वजह से कई ग्राहक दूसरे ऐप से लोन लेने के झांसे में फंस जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रताड़ना के क्या क्या तरीके हैं। समय पर अगर नहीं भरा गया तो कई गुना पेनल्टी लग जाएगी। किश्त ना चुकाने पर डेली 3,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा देते हैं। किश्त नहीं दी तो लोन लेने वालों की फोटो सार्वजनिक कर देते हैं। पर्सनल डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्हें डिफॉल्टर तक घोषित कर देते हैं। कर्जदार के कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों को फोन कर उन्हें बदनाम कर दिया जाता है। सो परेशान होकर कर्ज लेने वाले कई लोग अपनी जान भी दे देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लैंडिंग ऐप्स को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी है और इस तरह के ऐप्स की तरफ से कई कंपनियां लुभावनी ब्याज दर पर सेकंड्स में कर्ज का वादा भी करती हैं। उसके बाद बकाये की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती करती हैं। रिजर्व बैंक ने इस बाबत ये कहा है कि ग्राहकों को कभी भी KYC दस्तावेजों की प्रति बगैर पहचान वाले व्यक्ति, अपुष्ट या अनाधिकृत ऐप को नहीं देना चाहिए और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए इस तरह के ऐप्स और बैंक अकाउंट की सूचना सचेत पोर्टल के माध्यम से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देनी चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।